वसीम में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। जब मज़हब तब्दील हो जाता है तो वो शादी ही क्यों करते हैं, उसको बहन क्यों नहीं बना लेते। और ये जो वकूए हैं ये हमारे साथ, हमारी मसीही कौम के साथ ही क्यों हो रहे हैं, जिसमें आज़ू राजा का केस हो जाए, फ़रा शाहीन का और शीज़ा मकसूद, ये वो बच्ची हैं जो अभी तक इस केस के साथ लड़ रही हैं। वो क्या लड़ रही हैं, पूरी कौम लड़ रही है। कानूनी राय जानने के लिए हम इस वक्त हारून सलमान खोखर साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके साथ मौजूद हैं। उनसे ये बातें डिस्कस करेंगे और कानूनी राय जानने के लिए उनसे बात करेंगे कि ये हमारी कौम के साथ ही क्यों हो रहा है। जी सर। जी साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा बर्निंग इशू है और मैं समझता हूँ कि जब हमले हो रहे हों तो इससे पहले कि हम ये सोचें कि हम जवाबी हमला कैसे करेंगे, मेरा ख़्याल है हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना दफ़ा कैसे करेंगे। ये जो आपने नाम लिए हैं ये ऐसे ही हमारे ही बच्चे हैं। और जब मैं काफ़ी साल पहले पहली दफ़ा एक वकूआ हुआ जब शांति नगर को आग लगा दी गई तो मैं वहाँ गया तो मुझे साजिद भाई बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हुआ जैसे मैं अपने गांव में और अपने घर में चला गया हूँ। उसके बाद बेतहाशा वाक़यात हुए हैं, बस्तियाँ जलाई गईं, झगड़े हुए और चर्चों को डिमोलिश किया गया। जोसेफ कॉलोनी का वकूआ भी हमें याद है, जहानाबाद का भी, जहानाबाद में भी जो ये सानहा हुआ। तो बात ये है कि हमें कानून क्या कहता है ये भी समझना है, आज उस पर भी बात करते हैं जी। और हमने अपना डिफेंस कैसे करना है हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। कानून में तो एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बड़ा चर्चा है आजकल। सिंध में आरजू राजा केस में भी ये हुआ कि जज साहब ने भी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि शादी इनवैलिड है क्योंकि कम उम्री की शादी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन कन्वर्जन का मसला कि कब कोई क्रिश्चियन जो बच्चा या बच्ची है क्या वो अपना मज़हब छोड़ सकता है, किस उम्र में छोड़ सकता है, ये एक सवालिया निशान है। और इस पे मैं समझता हूँ कि बड़े ही काबिल एहतराम और अच्छे जहन जो हैं वो पार्लियामेंट में हमारे नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं। मैं सबको समझता हूँ कि उनमें काबिलियत है और उन्हें मिलकर लॉबिंग करनी चाहिए। मेरी इस सिलसिले में बात शनीला रूद साहिबा से भी हुई जो फेडरल मिनोरिटी की, सेंट्रल मिनोरिटी की सदर भी हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी कहा कि हम लॉबिंग कर रहे हैं इस पर कि कानून साजी की जाए कि बच्चा जो है वो किस उम्र से पहले अपना मज़हब रिनाउंस नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। आपके लिहाज से कौन सी उम्र होनी चाहिए कानूनी तौर पे? ये तो जो माहिरीन की राय है वो भी यही होगी। मेरा ख्याल है कि 18 साल से पहले लड़कियों में जो हमारा मैरिज एक्ट है वो भी कहता है 16 साल से पहले जो बच्ची है वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो माइनर है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट में भी आ जाता है, फिर 18 साल का बच्चा कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जब जहन बालिग होते हैं 18 साल के बाद, तो 18 साल के बाद अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है। गो के हमें खुशी नहीं है कि कोई मसीहत को छोड़े, लेकिन हमें एतराज़ भी नहीं है। हमारा मज़हब हमें ये ज़रूर कहता है कि आप जो अपनी हमारी रूहानी मजहबी तालीम हम बच्चों को सिखाएं, दूसरों को भी प्रीच करें और लोगों को दावत भी दें, लेकिन आज़ादी है, हम किसी से जबर नहीं कर सकते। तो बात ये है सर कि 18 साल से पहले ये कानून साजी की ज़रूरत है। 16 साल या 18 साल ये हम मेरे काबिल एहतराम जो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में हैं, कामरान माइकल साहब बड़े काबिल एहतराम है। मैं समझता हूँ कि पढ़ी लिखी नुमाइंदगी है, शनीला रूद की सूरत में है। पंजाब में एजाज़ आलम अगस्टीन साहब हैं, दीगर भी ताहिर खलील सिंधु साहब हैं जी। तो और भी सारे, थॉमस साहब हैं हमारे KPK से। तो सबको चाहिए कि लॉबिंग करें और इसमें कानून साजी की कोशिश करें। आज मैं साजिद भाई ये बात जो है करना चाहता हूँ कि कानून तो मौजूद है और आगे कानून साजी भी हो जाएगी, लेकिन कमज़ोरी किधर है? मैं ये समझता हूँ कि जो यूनिट है ना हमारा जो घर है वहाँ पे कमज़ोरी है। हमें अपने घरों के माहौल को देखना होगा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त, और कौमों पर जब प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो तभी कौमें जो हैं उनको वहाँ से सबक सीखना पड़ता है, और अगर नहीं सीखते तो मिलिया मेट हो जाती हैं कौमें।
ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें हिला के रख दिया हालात ने कि ऊपर नीचे इस तरह के वाक़यात हुए। अदालतों में जब हम जाते हैं तो एक लफ्ज़ बोला जाता है सुई जुरिस के, एक बच्ची जो है क्या वो शादी के काबिल है, उम्र को साइड पे रख दिया जाता है एज़ पर शरई लॉ जो है हमारे मुल्क में, जो इस्लामिक लॉ है कि अगर कोई बच्ची प्यूबर्टी ऑब्टेन करती है तो वो शादी कर सकती है, और अगर वो जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे, जिनसी तौर पे और जहनी तौर पे अगर वो बालग है तो वो शादी कर सकती है। अब यहाँ पर कानून साजी की ज़रूरत है कि क्रिश्चियन बच्ची को हम किस एज में इजाज़त दे सकते हैं कि वो शादी कर सकती है। वो मैरिज एक्ट मौजूद है, मज़ीद अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो भी कराई जा सकती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ कानूनी से ज़्यादा एक हमारी जो कौम का मसला ये है कि हमने अपने जो कल्चर है उसको साथ लेके चलना है। पाकिस्तान में रहते हुए क्या हम अपनी बच्चियों को किस हद तक आज़ादी दें, और मैं बच्चियां ही नहीं, मैं बेटों की बात भी करना चाहता हूँ। बचपन में अगर हम अपने बच्चों के साथ, बेटे हों या बेटियां, ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनकी काउंसलिंग करते रहें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के साथ जो अवेयरनेस की बातें हैं, जिसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं, लड़कों के साथ भी चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे सॉडमी कमिट की जाती है, बच्चे को मर्डर करके नाले में फेंक दिया जाता है। आपके सामने बहुत से वाक़यात हैं, बच्चों को, लड़कों को ले जाते हैं। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि क्रिश्चियन और मुस्लिम का भी मसला नहीं है। ये ज़रूर है कि हमें ये दुख है कि ये जो कन्वर्ट करके शादियाँ की जा रही हैं, तो यहाँ पर ये भी हमें देखना है कि हम अपने बच्चों को किसके साथ मिलने की इजाज़त दे रहे हैं, किसके घर भेज रहे हैं, किसको अपने घर में उतार रहे हैं, और किस हद तक हम उनको अलहदगी में बैठने का, बातचीत करने का मौका दे रहे हैं। वरना चाइल्ड अब्यूज़ होगा, और अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये मैं कहना चाहता हूँ फिर चाइल्ड अब्यूज़ के जो हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं। और चाइल्ड अब्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो बच्चे बच्चियों के साथ ज़्यादातर अब्यूज़ वो लोग ही कर जाते हैं जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जिनका घर में आना जाना होता है, जिनका घर में आना जाना होगा, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे। इसी तरह जब बच्चियाँ जवान हैं तो अगर हम गैर लोगों को, वो मुसलमान है या मसीही है, अगर हम उनको आज़ादी से आने जाने की इजाज़त देंगे और अपने बच्चों को कहेंगे कि चलें हम बिज़ी हैं तो आप ये 4 घंटे या आज रात आप चाचू या मामू के घर चले जाएं, मुँह बोले चाचू मामू। और मैं तो वैसे ये कहूँगा कि अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने रखें। अच्छा, ये मैं बात करूँगा कि हमारे जो जितने भी वालिदैन हैं वो जल्दी एतबार क्यों कर लेते हैं किसी एक घर के ऊपर? ये कमज़ोरी है, एतबार किसी पे नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मुझे एक ज़िंदगी गुजर गई है। मैं जब से मैंने वकालत में हूँ, मैंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी केसेस भी किए हैं, बातचीत भी किए हैं, सेमिनार्स कराए, वर्कशॉप्स कराई। देखिए, हम अपने बच्चों को कभी भी ब्लाइंडली किसी के ऊपर हम ट्रस्ट हमें नहीं करना चाहिए अपने बच्चे के मामले में, वो बेटा या बेटी है। और जब बच्चा ख़ासकर जब जवानी की हदूद में दाखिल होता है तो साजिद भाई हमें बच्चों के साथ बड़ी ओपनली गुफ्तगू करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो शादी है, जो जिनसी रिलेशनशिप्स हैं, ये एक फ़ैक्ट है। ये हमारी बाइबल में भी इसका जिक्र है, शादी को इज़्ज़त की बात समझा गया। लेकिन हमें बच्चों को बताना है कि ये एक एज है, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, फिर आपकी शादी भी होगी और ये सिलसिला जो है ये चलेगा, आपके बच्चे भी होंगे और आप फैमिली एक कहलाएंगे। लेकिन बच्चों के साथ ये गुफ्तगू जो है उनकी उम्र के हिसाब से उनके साथ ये करनी चाहिए। शायद हम लोग इस माशरे में रहते हुए शर्माते हुए कुछ चीज़ें हैं जो माँ ने करनी है बेटी के साथ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बतौर बाप अपने बेटों के साथ शेयर करनी है, मैंने अपने बच्चों को बताना है। देखें, हम जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या हमें नहीं बताना चाहिए कि बेटा अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई हाथ लगाए, आपने फ़ौरन टीचर को बताना है, आपने फ़ौरन आके अपने माँ बाप को बताना है, आपने इजाज़त नहीं देनी किसी को। तो साजिद भाई ये हमें बताना चाहिए। अगर हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। और अगर हम गैर लोगों को अपनी बेटियों के साथ इंटरेक्ट की इजाज़त देते हैं, यानी कि वो घर आते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है और जब मर्ज़ी आ रहे हैं, और हमारी बच्चियाँ भी उधर ही घूम फिर रही हैं, और इवन मैं तो कहूँगा बेटों को भी आप देखें कि आप किसके घर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं और कितनी देर के लिए भेज रहे हैं। तो इवन अगर आपके बच्चे कहीं पर ट्यूशन लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो जैसे अगर अगर बात करें तो
इस तरह की जो आगाही है जी जी वो एक मजहबी लेवल पे भी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, हमारे मजहबी रहनुमा जो हैं। इसकी तरफ मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ और चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि एंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जी। वो यही है कि ठीक है, घर में देखें हम मसीही हैं जी। क्या हम नामी मसीही हैं? क्या हमारे घर में बाइबल पढ़ी जाती है? मेरे समेत मैं अपने आप को कोई पारसा नहीं कह रहा, बात यह है कि क्या हम फैमिली प्रेयर करते हैं? क्या संडे को ही चलें, हम चर्च जाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जी आपने चर्च जाना है? हमारे बच्चे मूवी देखने चले जाते हैं, हमारे बच्चे दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चले जाएंगे, हमारे बच्चे जो हैं वो कज़न्स के साथ महफिल रात को बैठ के गपशप कर सकते हैं, लेकिन शादियों में जा सकते हैं, लेकिन चर्च जब जाना होता है तो हमारे बच्चों को नींद आ रही होती है। क्या हम खुदा के खादमों को अपने घर में उतारने की इजाज़त देते हैं और उनको खुश आमदेद कहते हैं? हम कई दफ़ा शायद बच्चों को कहते हैं, कह दी पादरी साहब आए उन्होंने कह दो घर कोई नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि मज़हब की तालीम जो है, मज़हब से बढ़ के हमें रूहानियत की तरफ देखना है। अगर एक बच्चे को या बच्ची को अपने मज़हब का पता हो, अपने बाइबल का पता है, खुदावंद यीशु मसीह का पता है, उसको खुदा बाप का पता है, उसको उस रिलेशन का पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी, और देखें मैंने ज़िंदगी में कितने गुनाह किए और उसने एक ही दफ़ा कुर्बान होकर सारे गुनाहों की माफ़ी मुझे बख्श दी। तो इससे बड़ी और क्या कुर्बानी कोई दे सकता है? और हम अपने मसीह का इनकार क्या 1 मिनट में कर दें? क्या एकदम से हम कह दें जी हम तुझे जानते ही नहीं हैं? और फिर देखें ऐसी अजीम शख्सियत है वो कि हमें हर कदम पर बार बार हमें वो माफ़ करती है। और अगर हम ये बातें अपने बच्चों से करें और उनको चर्च लेके जाएं, उन्हें तालीम दिलवाएं, तो बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों से बच जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि घर में इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें, घर में अपने बच्चों को मोहब्बत दें, उनके साथ बातचीत करें, उन्हें टाइम दें। ये ना हो कि हम उन्हें इग्नोर करें और कोई गैर आके उनके कंधे पे हाथ रखे कि जी मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। ऐसा ना करें। हाँ, बाइबल में लिखा है अपने बच्चे की तरबियत कर, और छड़ी का इस्तेमाल भी लिखा है कर, और उसकी इस तरह से तरबियत करके जिस पर उसको जाना है। तो फिर वो बूढ़ा हो के भी उस लाइन से नहीं हटे। तरबियत करें, डांटें, समझाएं, सिखाएं, लेकिन मोहब्बत का एक जो पहलू है, अपने बेटे को बेटी को घर में गरमाइश दें, मोहब्बत दें उसके साथ। अच्छा, आरजू केस के ऊपर आए तो सिंध हाई कोर्ट में जब ये आरजू राजा पेश हुई जितनी बार भी, तो ये बार बार यही कह रही है कि मैंने अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना। सिंध हाई कोर्ट ने निकाह को भी गलत कर दिया कि ये निकाह भी मंजूर नहीं, क्योंकि अंडर एज मैरिज एक्ट के ख़िलाफ़ है ये, और आरजू को दारुल मामूल भेज दिया। अच्छा, ये कहाँ पर कमज़ोरी आ रही है कि माँ बाप के साथ नहीं जाना चाह रही बच्ची? देखें, इसमें चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और मैं समझता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं मुझे करनी चाहिए, जो फ़ैसला आ गया। बहरहाल उनका फ़ैसला बिल्कुल क्लियर है कि ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन की ज़द में आता है। बच्ची की शादी जो है वो गैर कानूनी कही गई है और बच्ची को दारुल अमान भेज दिया गया है। और चूँकि बच्ची बार बार इंसिस्ट कर रही है कि मैंने शादी की है, मैंने अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना, तो शायद कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि अगर वो माँ बाप के साथ नहीं जा रही तो उसे दारुल अमान भेज दिया जाए। बहरहाल अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मेरा बच्चा अगर कहे कि मैंने जहर खाना है, तो क्या मैं जहर दे दूँगा उसे? जी कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो अगर बच्ची कह रही है कि मैंने माँ बाप के साथ नहीं जाना, तो मैं भी कोर्ट के फ़ैसले की तायद करूँगा कि अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन कुछ कानूनी चोराजाई। जी मैं आपकी बात समझता हूँ। देखें, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि कोर्ट को ये कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है, कि बच्चे की वेलफेयर माँ बाप से ज़्यादा कहीं नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी शेल्टर हो उसमें बच्चे की वेलफेयर ज़्यादा होगी, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मसला हो गया था शायद इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उसको दारुल अमान भेज दिया। लेकिन बहरहाल वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड देखी जाती है और वो मैं समझता हूँ सके माँ बाप से ज़्यादा किसी के पास नहीं होती। अच्छा, फैसलाबाद में दो ये जो सानिया हुए हैं, फ़रा शाहीन और शीज़ा मकसूद, ये दोनों बच्चियाँ जो हैं इसी तरह ही जबरन निकाह किया गया, मज़हब तब्दील किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये दोनों फैसलाबाद के अंदर ही। देखें, अगर मुझे आप माजरत के साथ मुझे अगर आप माफ़ी दे दें, ठीक है, तो फैक्ट्स जो हैं अगर हम उधर जाएंगे
तो मैं ये कहूँगा कि जबरन वाला काम जो है ना, ये शायद मैं कहूँगा कि जबरन नहीं होता। अच्छा, पहले हम मौका दे देते हैं, ठीक है, और जब ये काम हो जाता है हम उसको जबरन कह देते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं गलत हूँ। ठीक है। हम मौका ही क्यों देते हैं? हम अपने बच्चों को उन लोगों के साथ या गैर के साथ हम इतना मौका ही क्यों देते हैं कि उनके साथ फ्रेंडशिप या दोस्ती या शादी की, या वो कदम उठाए, या वो बार बार बयान क्यों दे रही है कि जी मैंने शादी कर ली। जी मैं ये कह रहा था कि हम गैर लोगों को अपने घर आने की इजाज़त ही ना दें ताकि इस तरह के वाक़यात ही ना हो। हम अपने बच्चों को अपनी हदूद में रखें, हम अपने बच्चों की ड्रेसिंग का ख्याल रखें, हम अपने बच्चों की तालीमी इदारों पर नज़र रखें, हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, हम अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें। हम ऐसा होने ही ना दें। हमें आइंदा के लिए ये सोचना होगा। आप कहने का मतलब कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे जब बाहर जाके दोस्त पे आते हैं वो खुद से एक दोस्त की शक्ल में उसके साथ आ जाएं। माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस सोसाइटी में उठ बैठ रहे हैं, और हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए साजिद साहब कि किस शख्स ने हमारी बैठक तक ड्राइंग रूम से आगे नहीं जाना, किसने हमारे देखें, लेट मी से बेडरूम इज़ अ प्राइवेट प्लेस। हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो मेरे बेडरूम तक में आके मेरे साथ गपशप करे। बेडरूम मेरा प्राइवेट प्लेस है। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। घरों में पुराने हम देहातों के रहने वाले हैं। मेरा गांव 148 नोवेल हड़प्पे के पास गांव है। एक्चुअली मैं देहाती आदमी हूँ। वहाँ पे बाहर जो है एक बैठक होती थी, बैठक से भी बाहर मुड़े और चारपाइयाँ पड़ी होती, दोस्त आते थे, चौपाल सा बना होता था। हाँ जी, वहाँ पे लोग गपशप कर रहे हैं। हर गांव के चौक में वो एक जगह होती थी जहाँ हमारे बुजुर्ग बैठते थे, हुक्का पीते थे, गपशप करते थे। मतलब ये चीज़ें, हालांकि उस दौर में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। उस दौर में बड़ा शर्म लिहाज होता था। आप कहने का मतलब कि दोस्ती बाहर होनी चाहिए, घर से बाहर। जी बिल्कुल। हमारे जो, अगर मेरे कोई दोस्त हैं तो मेरे दोस्त मेरे ड्राइंग रूम तक हैं या मेरे ऑफिस तक हैं, और अगर मेरे घर आते हैं तो उसकी लिमिट्स हैं। साजिद भाई, एक और चीज़ होती है, जब आप गैर शादीशुदा होते हैं, आपके दोस्त गैर शादीशुदा होते हैं, जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमें अपनी दोस्तियां भी शादीशुदा लोगों से होनी चाहिए हमारी, और वो हमारे घर आएँ तो अपनी बीवी के साथ आएँ, हम जाएँ तो अपनी बीवी के साथ। ये बेशक क्रिश्चियन कोई मिल रहा है तो थोड़ा सा, अब वो पहले होता है छड़ों वाला काम, शादी के बाद हम छड़े नहीं रहते, फिर हम जिम्मेदार हो जाते हैं। फिर देखें ना, हमारी फैमिली के साथ मूवमेंट हो जाती है। तो घरों में भी हमें बड़ा विजिलेंट रहना होगा। हमें देखना है कि कौन हमारे घर आ। अच्छा, हमारी कौम ही की कमज़ोर है इस तरह के असूलों में। शायद हम कई दफ़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, शायद कई दफ़ा हम दूसरों पर रोब दिखाना चाहते हैं कि हमारे तल्लुकात देखें कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। देखिए, बड़ी क्लियर बात है, दोस्तियाँ होती हैं बराबर की। एक जो गुंडा बदमाश है ना, जो असला उठा के चलता है, उसकी दोस्ती उस तरह के लोगों के साथ होती है। शरीफ आदमी के साथ उसकी दोस्ती नहीं होगी। जो एक शख्स है जिसका पढ़ने पढ़ाने का काम है, उसकी दोस्ती उस तरह के पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों से होगी। उसकी दूसरों के साथ वो अननेचुरल सी एक वो हो जाएगी। तो हम कोशिश ना करें अपने आप को देखें, बीइंग क्रिश्चियन, यहोवा पाक खुदा आसमानी बाप और उसका बेटा यस्सु, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। अगर वो आपका दोस्त है, आपको किसी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप उस पर डिपेंड करें, आप खुदा के साथ चलें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारे जो जितने भी ये इस तरह केसेस आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, उससे पहले तो लोग जिनकी बेटियों के साथ ये सान्या हो जाता है, वो और वकील साहब थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे होते हैं। जब सोशल मीडिया पे ये केस आता है तो हमारे नुमाइंदे असेंबलियों से बाहर निकल के क्यों निकल आते हैं फिर? यानी फिर हमारे पॉलिटिशियंस एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी। इसमें पॉलिटिशियंस को मैं नहीं ब्लेम करूंगा। ठीक है। मैं बतौर वकील मैं कहूँगा हम वकला बरादरी भी तब निकल आते हैं, ठीक है, तब पॉलिटिशियंस भी निकल आते हैं, तब माजरत के साथ सहाफ़ी भी निकल आते हैं, फिर हमारी कौम भी जाग जाती है। तो ये अलमिया है हमारा। हमें इस चीज़ को समझना है कि जब शायद ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, 2 साल बाद कोई वकूआ होता है, लोग भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। बात ये है कि हमें मुस्तकिल मिजाजी से अपने बच्चों की खातिर इन चीज़ों को देखना होगा। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हमारे में से ही हैं, उनको भी जागते रहने की ज़रूरत है। और ये जो हो रहा है अब, इसके ऊपर कानून साजी कराने की ज़रूरत है। हमारी जो
जो हमारी तरह के लॉयर्स हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे चर्चेज़ हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको इन टॉपिक्स को चर्च के अंदर प्रीच करना पड़ेगा। चर्चिज़ में ये सारी तालीमात जो हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के मतलब भी बात होनी चाहिए, हमने बच्चों को कैसे महफूज रखना है, हमने अपने घर का माहौल कैसा रखना है, हमने बातचीत कैसे करनी है, हमने सड़क पे कैसे चलना है, गाड़ी कैसे चलानी है, बाइक कैसे चलानी है। ये चीज़ें देखें, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये अवेयरनेस हमारे मुल्क में शायद मीडिया पे नहीं की जा रही, तो ये चर्च से हमारी जो कम्युनिटी है उसको प्रीच करना चाहिए, टीच करना चाहिए, बताना चाहिए उठना बैठना कैसे है, तो फिर हमारे माहौल जो हैं वो चेंज होने शुरू होंगे। और इस पर टाइम लगता है, तो ये प्रीचिंग जो है चर्च में रिलीजियस, स्पिरिचुअल और साथ ये एथिकल और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। और हमारे बच्चों को संडे स्कूल में, यूथ ग्रुप्स में मजबूत करने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कई दफ़ा लोग आपके साथ मजहबी बहस करना चाहते हैं, अपने बच्चों को बताएं कि हमने नहीं करनी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई करता है उन्हें कहें जी हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है जी। तो ये अपने बच्चों को तालीम दें, क्योंकि बहुत से वाक़यात हैं आजकल, ये शादियों की बात चल रही है, कभी ब्लास्फेमी के केसेस भी हो जाते हैं कि जी किसी ने बात की, उसकी बात को पकड़ लिया गया। तो इन बातों से अपने बच्चों को चर्च लेवल पे भी बताएं, पेरेंट्स भी बताएं कि हमने किस तरह क्या कौन सी बात करनी है, कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी। अच्छा, नेशनल न्यूज़ के हवाले से हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ अपनी मसीह कौम को पैगाम देना चाहें आप? जी, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ साजिद भाई, आपको, आपकी टीम को, नेशनल न्यूज़ चैनल को। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हम तरह के, जो मेरी तरह के आम लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारे से बातचीत करें, आम लोगों के पास जाएं, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं और दीगर मसाइल हैं, मजहबी हैं, रूहानी हैं, उनको दोस्तों को अवेयर करें, अपनी कौम को बताएं। और मैं समझता हूँ जो आप खिदमत ऑलरेडी कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम और भी ज़्यादा करें। मैं दुआ गो हूँ नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए, खुदा आपको तरक्की दे और आप ना सिर्फ कम्युनिटी की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि खुदा की बादशाहत के लिए आप बहुत सारा काम करें। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को देख के जितनी अवेयरनेस हारून भाई ने अपने कानूनी तौर पर दे दिया हमारी मसीही कौम को, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी राय है तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप इस इशू पर कानूनी राय पर कोई बात करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।